Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding obstructive uropathy. First we will discuss about what is the obstructive uropathy. Obstructive uropathy जो है वो क्या होती है, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं. Obstructive uropathy in children refers to any blockage that impedes a normal flow of urine from the kidney through the urinary tract. Obstructive uropathy क्या होती है, ये जो है वो कोई ब्लॉकेज जो है वो देखने के लिए मिलता है, जैसे कि जो नॉर्मल फ्लो जो है वो यूरिन का जो है वो आ रहा होता है किडनी से, ठीक है, तो वो जो है वो नॉर्मल फ्लो उस ब्लॉकेज की वजह से, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं आ पाता. ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट से जो है वो पूरा जो फ्लो आ रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ कोई ब्लॉकेज आ जाने की वजह से जो है वो यूरिन सही तरीके से बच्चा जो है वो पास नहीं कर पाता है. इट लीड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फेक्शन एंड किडनी डैमेज. इसकी वजह से क्या होने लगता है, जो जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो जो यूरिन पास जो है वो हो रहा था, ठीक है, तो वो क्या होने लगेगा, एक जगह पे जो है वो कलेक्ट होने लगेगा, जहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे जो है वो उसके पीछे जो है वो पूरा जो है वो कलेक्ट जो है वो होने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, यूरेटर्स में कहीं हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे भी ब्लॉकेज जो है वो क्रिएट हुआ तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो अराइज जो है वो करता है. तो जब प्रेशर अराइज करने लगता है एक जगह पे, ठीक है, तो इसमें क्या जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, समटाइम्स जो है वो इन्फेक्शन वगैरह, जब ये जो है वो ज़्यादा जो है वो मेजर कर जाता है तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो होने लगती है, इन्फेक्शन वगैरह जो है वो देखने के लिए मिलता है, इवन किडनी भी जो है वो डैमेज जो है वो देखने के लिए मिलती है. ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी बच्चों के अंदर देखने के लिए मिल रही है, वैसे तो ये बड़ों के अंदर भी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, तो अगर ये बच्चों के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल रही है तो ये कंजनाइटल भी हो सकती है, मतलब बाय बर्थ जो है वो कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट हो गया है. अगर ये बड़ों के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, तो इसमें कोई जैसे कि कोई भी किडनी स्टोन वगैरह हो गई, यूरेटर्स में कोई भी स्टोन वगैरह हो गई, ठीक, तो उसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी जो है वो देखने के लिए मिलती है. बच्चों के अंदर ये कंजनाइटल भी हो सकती है और जो है वो बर्थ के बाद में भी जो है ये देखने के लिए मिल सकती है. नेक्स्ट वन, इसके कॉजेज़ जो हैं वो बच्चों के अंदर क्या देखने के लिए मिलते हैं, क्यों जो है ये ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी जो है वो देखने के लिए मिल रही है. तो फर्स्ट इसमें हमारा पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स, जो बच्चों के अंदर जो यूरेथ्रल वॉल्व्स जो होते हैं वो पोस्टीरियर साइड में जो है वो प्रेजेंट है. तो इसके जो ये क्या करेंगे, जब ये वॉल्व जो है वो पीछे साइड में जो है वो प्रेजेंट है तो उनमें जो क्या होगा, ये एबनॉर्मल फोल्ड जो है वो क्रिएट कर देते हैं, मतलब ये टिश्यू का एक जगह पर फोल्ड जो है ये बना लेते हैं, जिसकी वजह से एक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो बीच में हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो आगे तरफ जो है वो नहीं हो पाता है. जब यूरिन जो है वो पास करता है बच्चा तो ये जो है वो फ्लो जो है वो आगे की तरफ जो है वो नहीं जा पाता है उसका, तो ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इंटरनली जो है वो देखने के लिए मिल रहा है. नेक्स्ट वन है यूरेट्रो पैल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन. जो यूरेट्रो पैल्विक मतलब यूट्रस और पैल्विस के बीच में जो जंक्शन बना हुआ है वहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज आ जाने की वजह से, जैसे यूरेटर जॉइंट्स जो वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी कोई भी जो है वो कोई स्टोन वगैरह है या फिर कोई भी जो है वो ट्यूमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो गया, ठीक, तो या फिर कोई भी अदर ब्लॉकेज आ जाने की वजह से टिश्यूज़ वहाँ पे इकट्ठा हो गए तो वहाँ पे ये क्या होगा, उसकी ब्लॉकेज आ जाने की वजह से यूरिन जो है वो बाहर जो है वो फ्लो जो है वो नहीं कर पाता है सही तरीके से, जिसकी वजह से जो है वो यूरिन जो होगा वो फ्लो कर जो है वो फ्रीली उसको जो फ्लो करना था वो फ्री तरीके से फ्लो जो है वो नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट वन है वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स. यूरिन फ्लोज बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लैडर टुवर्ड द किडनी लीडिंग टू प्रेशर बिल्डअप. जो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल यूरिन जो है वो ब्लैडर से होके जो है वो यूरेटर्स के थ्रू जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो पास हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ रहा है तो जिसमें क्या हो जाएगी, यूरिन जो है वो बैकवर्ड जो है वो पीछे की तरफ जो है वो चली जाएगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो है वो बिल्डअप होने लगता है, ठीक है. पर जब क्या हो रहा है, जैसे कि सपोज दैट ये हमारे यूरेटर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई बीच में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आ गया, ठीक है, यूरिन का जो है वो फ्लो जो है वो नॉर्मली आ रहा था तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये फ्लो जो है वो आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी, ये जो है वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे इकट्ठा जो है वो सारा यूरिन जो है वो होता रहेगा, ये जो है वो पीछे की तरफ जो है वो जाने लगती है, तो ये फ्लूइड बिल्डअप जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो होने लगता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा यूरेटर्स पे या फिर जिस जगह पे भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो बनता है और ये जो है वो बैकवर्ड यूरिन जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत इन्फेक्शन वगैरह के होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है. ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे
इन्फेक्शन हो जाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन जो है वो, वाटर जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, यूरिन जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, इसलिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंडीशन जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट वन है यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। यूरेट्रो और जो वेसिकल्स होते हैं वहाँ पे भी अगर जहाँ पे यूरेटर जो है वो ब्लैडर से जो है वो मीट करें तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज जो है वो आ जाने की वजह से जो है ये जो है वो फ्लो जो है वो आगे की तरफ जो है वो नहीं जा पाता है। नेक्स्ट वन है मेगा यूरेटर, जहाँ पे इनलार्ज यूरेटर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेगा यूरेटर्स हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट जो है वो यूरिन का फ्लो जो है वो हो जाता है, ठीक है। ये जो है वो कोई रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह जो है वो नहीं आ पा रहा है, जैसे इसकी यूरिन की पास करने की जो अर्ज होती है वो नहीं जो है वो आ पा रही, ठीक है, तो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई मिक्स ये फैक्टर हो सकते हैं, मतलब अर्ज भी नहीं आ रही और वहाँ पे उसको जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये अर्ज जो है वो उसको बच्चे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। नेक्स्ट वन है कंजनाइटल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। इसमें जो यूरेथ्रा का जो स्ट्रक्चर है वो नैरो हो गया, मतलब वहाँ पे जो है वो साइज जो नॉर्मली होना चाहिए था उसमें नैरोनेस जो है वो देखने के लिए मिल रही है, कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह रिस्ट्रिक्ट हो गया है जिसकी वजह से यूरिन फ्लो, ठीक है, जो स्ट्रक्चर वगैरह जो था वो क्या हो गया, नैरो हो जाने की वजह से जब रास्ता जो है वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन फ्लो जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन है डुप्लीकेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। रियरली हैविंग डुप्लीकेट यूरेटर कैन लीड टू द ऑब्स्ट्रक्टेड कंडीशन। ये जो है वो कंजनाइटली जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, यूरेटर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई भी डुप्लीकेशन देखने के लिए वजह से, जैसे डुप्लीकेट यूरेटर्स वहाँ पे डुअल काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके कोई डुप्लीकेट यूरेटर्स कोई भी बन गए वहाँ पे, तो जिसमें कोई भी लाइक कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, जो है वो पूरी बनी हुई तो है बट वहाँ पे डुप्लीकेशन उसका हो गया, तो जस्ट एक पाइपलाइन जैसा है लेकिन उसमें कुछ भी फ्लो वगैरह जो है वो आगे जो है वो नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है, बहुत रेयरली जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके साइन सिम्टम्स क्या शो करेंगे अगर किसी को जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी बच्चे के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। साइन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी इन चिल्ड्रन कैन वेरी विद एज एंड द सीवियरिटी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो है वो साइन जो है वो डिपेंड करेगा कि बच्चे की क्या एज है और क्या जो है वो कॉज की वजह से जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की एज क्या हो रखी है और क्या कितना जो है वो रीज़न जो है वो क्या हो रखा है और उसकी सीवियरिटी जो है वो क्या हो रखी है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें प्रीनेटल साइंस जो है वो कुछ हो सकते हैं, ठीक है, इसको जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह को जो है वो हम करवा सकते हैं तो उसमें जो है वो पता चल सकता है, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह जो है वो हो रहा है, जैसे वो उसकी किडनी वगैरह पे स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है, यूरिन बिल्डअप हो गया वहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी किडनी वगैरह पे जो है वो स्वेलिंग देखने के लिए मिल रही है, तो इसको जो है वो हम प्रीनेटल पीरियड में भी जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। तो प्रीनेटल साइन अगर जैसे बच्चे को हम एग्जामिन कर रहे हैं तो उसकी हाइड्रोनेफ्रोसिस होने की वजह से किडनी रीजन पे जो है वो स्वेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट इन्फेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, पुअर फीडिंग उनकी हो जाएगी, ठीक है, बहुत, क्योंकि उनका जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से यूरिन जो है वो पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो क्या है ब्रेस्ट फीड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो लिक्विड ही डाइट लेता है, ठीक, तो जिसकी वजह से उसको वो लिक्विड डाइट वगैरह जो है वो नहीं ले पाएगा, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा और उसकी जो है वो वेट गेन, जब उसकी पुअर डाइट हो जाएगी तो उसका वेट गेन वगैरह जो है वो नहीं होगा, खाने के लिए जो भी लिक्विड वगैरह जो भी लेता है ब्रेस्ट फीड जो है वो करता है उसके लिए जो है वो मना कर देगा, ठीक है, वो उसके लिए इरिटेट करेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, यूरेथ्रल रीजन में पूरा वजाइनल रीजन या फिर मेल अगर है बेबी तो उसके जो है वो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो चांसेस रहेंगे और उसमें इरिटेशन जो है वो प्रेजेंट जो है वो रहेगी और कोई भी एब्डोमिनल मास जो है वो देखने के लिए जो है वो मिल सकता है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन का जो है ये रीज़न है तो वहाँ पे अगर एब्डोमिनल मास जो है वो उसका रीज़न है तो वहाँ पे उसकी वजह से जो है वो अगर हम पालपेट करेंगे तो एब्डोमिनल मास प्रेजेंट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन, ओल्डर अगर चिल्ड्रन है तो इनके जो है वो फ्लैंक रीजन के अंदर जो है वो एब्डोमिनल पूरा जो फ्लैंक एरिया में बहुत एब्डोमिनल पेन जो है वो देखने के लिए मिलेगा और बच्चे को जो है वो ये जो फ्लैंक एरिया जो किडनी के पास वाला जो ये एरिया होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा किडनी जो है इसकी वजह से फ्लैंक रीजन्स के अंदर जो है वो पेन देखने के लिए मिलेगा। बच्चा जो है वो यूरिनेटिंग जो है वो यूरिन पास जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं कर पाएगा और उसके रिकरेंट चांसेस रहेंगे कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो क्योंकि उसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन
कंडीशन हो रही है, पूरा जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन हो रही है, तो वहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो राइज कर रहा है, एक जगह पर प्रेशर जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो यूरिन जो है वो आगे नहीं आ पा रहा, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, इन्फेक्शन जो है वो होने लगता है, ठीक है। तो रिकरेंट यूटीआई होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। हीमेच्यूरिया होगा, उसके जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, एक तो यूरिन पास करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, प्रेशर इतना एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। और बच्चा जो जैसे कि कभी कभी क्या होगा, एन्यूरेसिस की कंडीशन भी हो सकती है, मतलब रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे वो बेड भी जो है वो कर सकता है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, कि उसको अर्ज आ रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उससे वेटिंग जो है वो हो जाएगी। इन सीवियर केसेस सिम्टम्स में इंक्लूड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाई ब्लड प्रेशर और साइन ऑफ किडनी डिसफंक्शन। अगर यहीं पे ये सीवियर केस जो है वो या इसका ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का जो है वो हो गया, तो यहाँ पे उसका जो है वो यूरिन आउटपुट जितना वो इनटेक कर रहा उतना उसका यूरिन आउटपुट जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो इंक्रीज जो है वो कर सकता है। और उसमें किडनी के सिम्टम्स जो है वो डिसफंक्शन जो है वो किडनी जो है वो डिसफंक्शन जो है उसके देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि किडनी जो है वो सही तरीके से काम जो है वो नहीं कर पाएगी, मतलब जितना फिल्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि यूरिन पास ही नहीं हो रहा है तो उसका फिल्ट्रेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो क्या होती है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, ऑब्स्ट्रक्टेड न्यूरोपैथी या यूरोपैथी जो है वो हो रखी, तो क्या देखने के लिए मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी जो है वो यूरिन फ्लो में जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यूरिन क्या होगी, एक जगह पे जो है वो कलेक्ट जो है वो होने लगेगी, यूरिनरी स्ट्रेसिस जो है वो होने लगती है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, तो यूरिन जो है वो आ रही है, लेकिन यूरिन जो है वो पास जो है वो नहीं हो पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। डिस्टेंशन एंड द डायलेशन, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो पीछे का रीजन जो है वो डिस्टेंड होने की कोशिश करेगा, पूरा डायलेट होगा। क्यों डायलेट होगा, क्योंकि जो यूरिन जो है वो एक जगह पे तो इकट्ठा नहीं हो सकता, तो वो डायलेट होने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, ताकि उसको जो यूरिन जो है वो भरता जा रहा है तो उसको जो है वो ऑक्यूपाई जो है वो कर सके, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत प्रेशर जो है वो राइज होगा। और रीनल पेल्विस और जो ये कैलिक्स वगैरह होती है, यहाँ पे जो है वो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो देखने के लिए मिलेगा, मतलब किडनी जो है वो उसमें ओवरलोड जो है वो होने लगेंगे, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो कलेक्ट जो है वो होने लगेगा। हाइड्रोयूरेटर्स भी जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो पूरा किडनी में जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने के लिए मिल रहा है। यूरेटर्स में भी जो है वो हाइड्रोयूरेटर पर मतलब यूरिन जो है वो कलेक्ट जो है वो यूरेटर्स में भी जो है वो होने लगेगा, जिसकी वजह से जो रीनल फंक्शन होंगे वो क्या कर जाएंगे, इम्पैक्ट होंगे। मतलब यूरिन जब पास नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रीनल फंक्शन जो है वो यूरिन जो है वो पास ही नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से रीनल फंक्शन सही तरीके से जो फिल्ट्रेशन वगैरह जो है वो करना चाहिए वो जो है वो नहीं हो पाएगा। सस्पेक्टेबिलिटी फॉर हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन एंड स्टोन, इसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर सकता है। रिकरेंट जो है वो इन्फेक्शन जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में पूरा जो है वो पूरा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। सीवियर केसेस में स्टोन जो है वो वहाँ पे जो है वो होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। क्योंकि यूरिन जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, तो वो अंदर अंदर क्या करने लगेगा, जो है वो स्टोन का जो है वो जो क्रिएटिनिन का लेवल वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह, तो वो एक जगह पे इकट्ठा होकर स्टोन का फॉर्मेशन जो है वो कर लेता है। परमानेंट लॉस ऑफ रीनल मास, उस जगह का क्योंकि फ्लो इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रेशर इतना ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से रीनल अट्रॉफी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, क्यों वहाँ का जो रीनल मास होगा वो जो है वो परमानेंट जो है वो लॉस जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, जैसे रीनल अट्रोफी जो है वो देखने के लिए मिल रही है, परमानेंट जो है वो मास जो है उस जगह का जो है वो लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से एक्सक्रीशन की कैपेसिटी होगी वो जो है वो कम हो जाएगी। मतलब जो भी चीज़ें जो है वो बाहर निकलनी चाहिए थी, पूरा जैसे जो यूरिया होता है, क्रिएटिनिन लेवल जो होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो फिल्टर आउट होकर बाहर जो है वो नहीं निकल पाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो अज़ोटोमिया जो है वो देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो यूरिक एसिड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, पूरा जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है वो इंक्रीज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। क्रिएटिनिन लेवल, सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो इंक्रीज जो है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट वन, इसके लिए हमें डायग्नोसिस जो है वो क्या करानी है। अगर ये मदर जो है वो प्रीनेटल पीरियड में जो है वो चल रही है तो इसके लिए जो है वो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वो पता करने के लिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कहीं किडनी वगैरह में जो है वो जो है वाटरी जो यूरिन जो है वो कलेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो कराएंगे, जिसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट ना, यहीं अगर मदर जो है वो पोस्टनेटल अल्ट्रासाउंड जो है वो कराती है, जैसे आफ्टर द जो है वो उसके बाद में जो है वो कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी थी, उसको कंफर्मेशन करने के लिए क्या प्रॉब्लम की वजह से ऐसा जो है वो देखने के लिए मिला, जैसे बेबी की जो है वो बर्थ हो गई उसके बाद उसको जो है वो कोई डाउट है कि ऐसा ऐसा करके क्यों हो रहा है, ठीक है, तो पोस्टनेटल अल्ट्रासाउंड भी जो है वो कराते हैं ताकि ये जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन जो है वो उसकी पता कर सके कि बेबी की कंडीशन जो है वो ऐसा क्यों जो है वो उसके साथ में जो है वो हो रहा है, कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह तो उसको नहीं हो रहा है, किडनी में कोई जो है वो यूरिन वगैरह जो है वो कलेक्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चरल जो है वो बेबी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड जो है वो कराएंगे। नेक्स्ट वन, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम जो है वो कराएंगे। इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्सरे टू असेस द वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स एंड इवेल्युएट द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। इसको जो है वो स्पेशली ये जो है ये एक एक्सरे रहता है जिसको वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स जानने के लिए किया जाता है, ठीक है, कि जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो यूरिनल पास करने के लिए जो है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, और पूरा इसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसको पूरा जो है वो एग्जामिन जो है वो किया जाता है ताकि अंदर इंटरनल कंडीशन जो है वो पता कर सके। नेक्स्ट वन, ये न्यूक्लियर मेडिसिन रीनल स्कैन्स जो है वो कराते हैं, इसमें पूरा किडनी का फंक्शन, उसका ड्रेनेज वगैरह जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, इसको जो है वो हम पता कर सकें। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक रेजोनेंस यूरोग्राफी जो है वो कराएंगे, जिसमें कि पूरी डिटेल विजुलाइजेशन जो है वो हम कर सकें यूरिनरी ट्रैक्ट का, या फिर अदर कोई भी जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स केसेस वगैरह तो नहीं है, कोई अदर प्रॉब्लम तो अराइज नहीं कर रही है, ठीक है, पूरे इन्फेक्शन वगैरह को जानने के लिए अंदर का पूरा जो है वो डिटेल में विजुलाइजेशन के लिए जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस यूरोग्राफी जो है वो कराते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करेंगे, जिसमें किडनी का फंक्शन जो है वो हम देख सकते हैं और उसका कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है वो इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है, तो उसको जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में उसका पूरा उसका नाइट्रोजन का लेवल, उसका जो यूरिक एसिड का लेवल, क्रिएटिनिन का लेवल, वो जो है वो हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट में जो है वो हमें क्या करना है, उसको जो है वो हमें ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी के केस में चिल्ड्रन को जो है वो डिपेंड करता है कि ये जो है वो किस वजह से जो है उसको हुई है, ठीक है, उसकी सीवियरिटी का रेट कितना सीवियर केस है, और बच्चे की मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एज किस इस टाइम पे क्या हो जो है वो होके रखे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है। तो पर्टिकुलरली उसको जो है वो पूरा जो है वो ऑब्जर्व करना है कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, उसके कितना जो है वो क्या कंडीशन जो है वो उसकी जो है वो हो रखी है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई छोटा मोटा ऑब्स्ट्रक्शन हो जो अपने आप ही जो है वो रिजॉल्व जो है वो हो जाए, ठीक, तो उसकी ऐसे भी जो होता है समटाइम्स केसेस ऐसे होते हैं, कुछ थोड़ा छोटा मोटा जो है वो टिश्यूज़ वगैरह जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जिसकी वजह से पास नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम की वजह से जो है वो नहीं पास कर पा रहा है, ठीक है, तो माइल्ड केसेस जो है वो अपने आप ही समटाइम्स जो है वो रिजॉल्व जो है वो हो जाते हैं, ठीक, इसमें जो है वो मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल रीनल फंक्शन जो है वो आ जाते हैं, जैसे किडनी में थोड़ा सा यूरिन जो है वो स्वेलिंग काइंड ऑफ जो है वो प्रेजेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगी। मेडिकेशन इसके लिए जो है वो दी जाती हैं अगर उसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह जो है वो हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए प्रोफाइलेक्सिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह जो है उसके चांसेस जो है वो कम हो जाएं। नेक्स्ट वन, इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो किया जाता है, जिसमें कि इंडोस्कोपिक एब्लेशन थेरेपी जो है वो कराते हैं, जिसमें कि यूरेथ्रल वॉल्व्स जो होते हैं, जो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको जो है वो ओपन जो है वो किया जा सके, जिससे कि यूरिन का फ्लो जो है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट वन, पाइलोप्लास्टी जो है वो कराते हैं, इसमें जो ये यूरिनरी पैल्विक जो जंक्शन होता है इसकी जो है वो कोई भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इस पे आने की वजह से जो है वो यूरिन बेबी जो है वो सही तरीके से पास नहीं कर पा रहा है, तो उसका ड्रेनेज प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे पूरा यूरेट्रोपैल्विक जंक्शन के जो है वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वो रिमूव जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन, यूरेट्रल रीइम्प्लांटेशन, अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वेसिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स वगैरह जो है वो यूरेटर्स वगैरह से जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो उसको जो है वो यूरेटर्स को जो है वो पूरा रीइम्प्लांट जो है वो कराया जाता है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है जिसमें
कुछ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो सर्जिकली जो है वो उसको ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसको रीइम्प्लांट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन ये है हमारा टेम्प्रेरी यूरिनरी डाइवर्जन। इसमें जो है वो नेफ्रोस्टमी जो है वो की जाती है। इसमें जो है वो टेम्प्रेरी ट्यूबिंग्स जो है वो डाली जाती है, जहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है उसके आगे से जो है ये किया जाता है, ताकि जो यूरिन पास करने का एक आर्टिफिशियल मेथड जो है वो यूरेट्रल स्टेंट्स वगैरह जो है वो डाले जाते हैं, ताकि टेम्प्रेरी रिलीफ जो है वो बच्चे को जो है वो दिया जा सके, और एक जो है वो अपना अभी टेम्प्रेरी काम चलाने के लिए उसकी सर्जरी करके जो है वो नेफ्रोस्टमी करके जो है वो उसका जो है वो एक टेम्प्रेरी ओपनिंग क्रिएट करके उसका जो है वो, जैसे कि उसके जो पैल्विक रीजन है वो यहाँ पे जो है वो कैथेटर जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें जो है वो डायरेक्टली उसमें जो है वो यूरिन पास जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट वन है लॉन्ग टर्म फॉलोअप जो है वो करना है, उसकी किडनी के फंक्शन जो नॉर्मल आए हैं कि नहीं आए हैं, उसका कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अब तो नहीं है, नॉर्मल जो है वो यूरिन को वॉइड जो है वो कर पा रहा है बेबी के नहीं कर पा रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह उसका जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट चेक करना, और उसके कंटिन्यूस उसको जो है वो मेडिकेशन वगैरह जो है वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो उसको जो है वो ऑब्जर्व करना, और कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो अराइज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो मैनेज करना है।